आज हम लोग पढ़ेंगे चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर द्विकोणिक जीव तथा त्रिकोणिक जीव का निर्माण कैसे होता है। मतलब हुआ कि हम द्विकोणिक जीव किसको कहेंगे और त्रिकोणिक जीव किसको कहेंगे, इसके बारे में आज आप लोग को बताएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए, द्विकोणिक जीव किसको कहते हैं और त्रिकोणिक जीव किसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो खास करके जीव मान लीजिए कि लैंगिक जनन करता है, उसमें ये द्विकोणिक और त्रिकोणिक जीव होते हैं। कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन। जिसमें हम जानते हैं लैंगिक जनन जो भी जीव करता है उसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का निर्माण होता है। मेल गैमिट यानी कि नर युग्मक नर में निर्माण होगा और मादा युग्मक मादा में निर्माण होगा। आपको ये दोनों बात याद होगा, नर में नर युग्मक निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। देखिए अब ध्यान से, मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है और ये एन गुणित है। ये कितना, कौन सा गुणित है? एन गुणित। तो हम इसको बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं इसको? नर युग्मक, नर युग्मक। ठीक है। दूसरा, ये एक कोशिका है, ये एन गुणित है, इसको बोलते हैं मादा युग्मक। इसको क्या बोलते हैं? मादा युग्मक, मादा युग्मक। इसको बोलते हैं नर युग्मक, इसको बोलते हैं मादा युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक। क्या ये दोनों बात आपको समझ में आ गया? इसको बोलते हैं नर युग्मक, इसको क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। ये नर में निर्माण होगा, ये मादा में निर्माण होगा। जो नर युग्मक होता है पुरुष में, मानव में, उसको शुक्राणु बोलते हैं। जो स्त्री यानी मादा में होता है उसको अंडाणु बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु, ये अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन होता, क्या होता? संलयन यानी कि मिलते हैं, तो एक नए कोशिका का निर्माण होगा। एन और एन कोशिका का मिलेगा तो क्या बनेगा? 2n। देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ये यहाँ कोशिका बना 2n। कौन सा कोशिका का निर्माण हुआ? 2n। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से एक नई कोशिका का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। कैसा होता? द्विगुणित। ये दोनों कैसा है? अगुणित है। इसमें 23 गुणसूत्र, इसमें 23 गुणसूत्र, अब इसमें 46 गुणसूत्र हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विगुणित। तो ये जो मिला इसको बोलते हैं संलयन, यानी मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? संलयन। जो मिलने की क्रिया है इसको बोलते हैं संलयन, संलयन। अब ये जो कोशिका है, इस कोशिका का नाम हम आपको बताए थे शुक्राणु और इसका नाम बताया था अंडाणु। इसका नाम होता है युग्मनज। इस कोशिका का नाम दिया जाता है युग्मनज। क्या नाम दिया जाता? इस कोशिका का क्या नाम दिया जाता? युग्मनज। क्या इतना बस समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, ये युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन करके, लगातार समसूत्री विभाजन करके, लगातार समसूत्री विभाजन करके 3 स्तर का या 3 जर्म स्तर का निर्माण करता है। यहाँ देखिए, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक है, तीसरा ये हुआ। 3 स्तर का निर्माण करता है। ये लगातार समसूत्री विभाजन करके ये 3 स्तर का निर्माण करता है। जो खास करके ये पहला स्तर हुआ, ठीक है, ये दूसरा स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर, ठीक है, ये हो गया तीसरा स्तर। इस तीनों को हम एक साथ बोलते हैं जर्म स्तर। इसको क्या बोलते हैं? जर्म स्तर। इसको बोलते हैं जर्म स्तर। देखिए, जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसका नाम होता है एक्टोडर्म। जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसका क्या नाम होता है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। उसके बाद जो होता उसको बोलते हैं मेजोडर्म, मेजोडर्म। उसके बाद जो होता इसको बोलते हैं इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो सबसे पहले बात आपको ये याद रखना होगा कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो मिलते हैं या मिलने की क्रिया को संलयन बोलते हैं। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यानी एन गुणित और एन गुणित कोशिका मिलने से द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता, उस कोशिका को युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन करके एक जर्म स्तर का निर्माण करता। जो सबसे बाहरी जर्म स्तर होता उसको एक्टोडर्म बोलते हैं। उसके बाद जो जर्म स्तर होता उसको मेजोडर्म बोलते हैं। उसके बाद जो डर्म होता स्तर होता उसको बोलते हैं इंडोडर्म। तो क्या पहले ये बात तो आपको समझ में आ गया? हम जो समझा रहे थे फिर से समझाते हैं। देखिए, हम लोग जो लैंगिक जनन जो जीव करते हैं, मान लीजिए मानव भी है, तो उसमें नर युग्मक के अंदर, ये नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता जिसका नाम है शुक्राणु, ठीक है। मादा के अंदर मादा युग्मक निर्माण होता जिसका नाम है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन होते हैं यानी कि मिलते हैं, तो एक नई कोशिका का निर्माण होता जो द्विगुणित होता जिसको कहा जाता है युग्मनज। उसको क्या कहा जाता? युग्मनज। क्या इतना बात समझ आ गया?
अब युग्मनज क्या करता है, लगातार संसूत्री विभाजन करके एक स्तर का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं जर्म स्तर। उसमें 3 प्रकार का स्तर होता है। जो सबसे बाहरी होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं मेजोडर्म, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। इतना बस समझ आ गया। अब लेकिन हमको समझाना था यहाँ द्विकोरिक जीव और त्रिकोरिक जीव। देखिए, जिस जीव का निर्माण खास करके मान लीजिए द्विकोरिक, जिस जीव का निर्माण होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म से, किस किस डर्म से, एक्टोडर्म इंडोडर्म, एक्टोडर्म इंडोडर्म, मतलब जिस जीव का निर्माण एक्टोडर्म और इंडोडर्म से होता उसको बोलते हैं द्विकोरिक जीव। कोई पूछे द्विकोरिक जीव क्या है, तो जिस जीव का निर्माण एक्टोडर्म इंडोडर्म जर्म स्तर से होता उसको बोलते हैं द्विकोरिक जीव। अगर आपको पूछे त्रिकोरिक जीव, त्रिकोरिक जीव, तो जिस जीव का निर्माण याद रखिएगा एक्टोडर्म, किससे, एक्टोडर्म प्लस में मेजोडर्म, मेजोडर्म प्लस में इंडोडर्म, इंडोडर्म तीनों जर्म स्तर से होता है, उसको बोलते हैं त्रिकोरिक। क्या बोलते हैं, त्रिकोरिक। तो क्या ये बात समझ में आ गया। अगर आपको कोई पूछ दे द्विकोरिक जीव क्या है, तो याद रखिएगा उसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म के मिलने से जिस जीव का निर्माण होता है उसको बोलते हैं द्विकोरिक। त्रिकोरिक क्या हुआ, जिस जीव का निर्माण एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म के निर्माण से होता है उसको बोलते हैं त्रिकोरिक जीव। तो अगर कोई भी आपको कहीं भी पूछ दे द्विकोरिक जीव क्या है, तो आपको बोलना होगा एक्टोडर्म और इंडोडर्म के मिलने से जिस जीव का निर्माण होता है उसको बोलते हैं द्विकोरिक जीव। अगर कोई पूछ दे त्रिकोरिक जीव क्या है, तो आपको बोलना होगा एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म के मिलने से जिस जीव का निर्माण होता है उसको बोलते हैं त्रिकोरिक जीव। द्विकोरिक जीव क्या है, त्रिकोरिक जीव क्या है, ये समझ आ गया। पूरे आपको हम समझा दिए क्या होता। नर में नर युग्म का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्म का निर्माण होता है। ये दोनों एन गुणित होता है, इसको बोला जाता है शुक्राणु, इसको बोला जाता है अंडाणु। ये दोनों जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो इसको बोलते हैं संलयन। एन गुणित यानी अगुणित कोशिका मिलने से द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसको युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज में लगातार संसूत्री विभाजन होता तो एक जर्म स्तर का निर्माण करता है, जो 3 स्तर होता है। जो सबसे बाहरी होता है उसको बोला जाता है एक्टोडर्म, उसके बाद जो होता है उसको मेजोडर्म, उसके बाद जो निर्माण होता है इंडोडर्म। ये इसको कहा जाता है जर्म स्तर। जर्म मतलब जो अंगों का निर्माण करता है। अब यही सब स्तर, तीनों स्तर मिलकर अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करता। तो कुछ ऐसे जीव होता है जिसमें से 2 ही जर्म स्तर निर्माण होता, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। जिस जीव में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के निर्माण से उसका शरीर का अंग का बनता है उसको बोल देते हैं द्विकोरिक। क्या बोल देते हैं, द्विकोरिक। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जिसका शरीर का अंग या पूरे बॉडी का निर्माण तीनों जर्म स्तर से होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, उसको बोलते हैं त्रिकोरिक जीव। ये 11th और 12th दोनों के लिए कॉन्सेप्ट है, आप याद रखें इसे। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और शेयर करें।